Okay, so Assalamu alaikum everyone. This is Sumer Ali, and today I am going to uh, uh, taught you logical reasoning. क्योंकि इस साल जो है हमारे पास इन एंट्री टेस्ट इन पीएमसी में जो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का इन्होंने ऐड किया है, तो आज हम लोग इसका हम डिस्कस करने वाले। मैं कुछ आपको पहला जो हम आज डिस्कस करेंगे वो होगा अल्फ़ाबेट सीरीज़। क्या होगा? अल्फ़ाबेट सीरीज़। फिर सैम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके हम जो है बढ़ते जाएंगे। ओके, तो हम आज क्या डिस्कस करें? अल्फ़ाबेट सीरीज़। ठीक है, मैं आज आपको ये कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक मैं समझाऊंगा ना तो आपको दूसरे समझ में आ जाएंगे, पर एक ही मतलब डिफरेंट तरीके से आते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कुछ अल्फ़ाबेट है SCDTEFUGH और यहाँ पर ब्लैंक होगा। ठीक है, ब्लैंक होने के बाद WKKL। ठीक है, ये ब्लैंक नहीं है, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये जो डॉट डॉट है ये ब्लैंक नहीं है, ये ब्लैंक है। ठीक है, तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा कैसे VIJ आया। ठीक है, समझिएगा। ABCD तो आती है आपको। ठीक है, एस के बाद क्या आता है? T। ये T आ गया। T के बाद U के बाद V के बाद W। ठीक है, पहला तो हमारे पास क्लियर हो गया। STUVW ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW। ठीक है, ये V एक पहला दो हमारे पास क्लियर हो गया। दूसरा है C, उसके बाद D कट गया, एक नंबर का हमारे पास गैप आ गया। C के बाद D कट गया, फिर E, फिर F कट के G, फिर H कट के I, फिर I कट के I के बाद J कट के K। ठीक है, ये ऐसे अब आ गया। सेकंड भी आपको क्लियर हो गया। पहले हमारे पास क्या था? STUVW, उसके बाद जो हमारे पास आ गया C, उसके बाद D कट गया, उसके बाद E के बाद F कट गया, G के बाद H कट के I। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा ना? उसके बाद हमारे पास S भी आपको क्लियर, C भी क्लियर। अब D, फिर इसमें भी ऐसे ही होगा। D के बाद E कट के F, G कट के H, I कट के J के कट के L। ठीक है, तो उसके बाद J आपका वर्ड बन गया, तो मीनिंग इसमें हम आंसर नंबर C को हम करेंगे करेक्ट, क्योंकि ये आपका VIJ ये आपका आंसर। ये पहला तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब दूसरा है B2CD, ये ब्लैंक है। BCD4, B5CD, BC6D। तो आपके पास ये इजी तरीके से टर्म्स नहीं आएंगे, कुछ डिफ़िकल्ट्स भी आएंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद है B2CD, 2 के बाद 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया? BC3D। ये B आंसर आपका क्लियर, ये B आ गया। उसके बाद क्या आएगा? थर्ड FGHIJ। ठीक है, A यहाँ पर भी A आ रहा है तो A ही सेम आएगा। ठीक है, GFIH और K, H के बाद K। ठीक है, तो आपका पहला ये A वाला आंसर आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, थर्ड वाला भी आपको आ गया। अब फोर्थ वाला में क्या है? F को रिमूव करके G, फिर H को रिमूव करके I, फिर J को रिमूव करके K आ गया आपका। फिर L को रिमूव करके M। ठीक है, यहाँ पर आ गया L, फिर दूसरा पहला तो डिजिट हो गया। अब L, फिर L वो ही आएगा सिंपल। ठीक है, और F, G कट के रिमूव होके H, I रिमूव होके J के बाद K रिमूव होके L, तो L यहाँ पर भी आएगा। फिर A। तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर जो आएगा ये आएगा D।
ठीक है। तो इजी, बिल्कुल ईजीएस्ट है। अगर आपने जो है समझ में अगर आपको आ गया तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो ये तो सेम ही हो गया। अब दूसरे पे आते हैं हम। उसके बाद ये हम करते हैं 15 में है ए बी। अब ट्रिक मैं बताता हूँ आप। अब नाउ वी हैव टू these are alphabet series, there are so many number series and also sample। जब जो MCAT या ECAT वाले जो अपना पेपर देने जाते हैं तो उसमें जो कन्फ्यूजन जो होती है उसमें ये लॉजिकल में ही होती है, ठीक है। तो मैं पूरा आपको क्लियर करवा दूंगा, मैं नोट्स से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। 15 में है ए बी सी रिमूव, डी ई एफ जी रिमूव, एच आई जे के, ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चे जो है या तो इसको करेंगे या तो इसको करेंगे। के एल को रिमूव करके एम एन ओ पी क्यू, फिर आर को रिमूव करके एस, तो ये सी। ध्यान रहे कि जे के जज्बात में एल नहीं लगाइएगा या ये वाला नहीं लगाइएगा। पूरा अगर आपको पैटर्न आता है तो पूरा आप इस सवाल को पढ़ने के बाद आप इसको टिक लगाएंगे, क्योंकि इनमें से जो आपको मतलब कुछ सवाल समझ में मतलब एग्ज़ाम्स के दौरान आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। 6 सेंस आपको यूज़ करके आराम से एक एक करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ज़्यादातर बच्चे इसको टिक लगाएंगे या इसको टिक लगाएंगे, पर ये दोनों ही रॉन्ग होंगे। ये वाला जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। मैं फिर से आपको थोड़ा क्लोज करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ए बी सी रिमूव हो गया, डी ई एफ जी रिमूव हो गया। अब क्या क्या है, ए बी के बाद सी रिमूव हो गया, डी ई एफ जी रिमूव हो गया, एच आई जे के एल रिमूव हो गया। फिर उसके बाद एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू। फिर इसमें से आर बी रिमूव हो गया, उसके बाद ये जो है एस आया, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब हम दूसरों पे आते हैं, एक में दूसरा करवाऊँ। अब ये क्यू आर एस टी यू, ये तो क्लियर हो गया। ए ध्यान रहे, अगर आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेट बार बार एक ही में मतलब आ रहा है तो वही अल्फाज इधर भी वही सेम आएगा, चेंजिंग नहीं होगी। क्या चेंजिंग विल नॉट अकर व्हेन दीज अल्फ़ाबेट ए when these alphabets are you can say that same, so we will not give the changing because it's not rule of logical reasoning, okay। U A R S T U V, तो ये आपका आंसर जो है ए वाला आंसर आपका आ गया। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को तमाम एक ही समझाया होगा मैंने, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, तो आपको पूरे ही क्लियर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।